अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई चिकन पिज़्ज़ा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले हम इसकी डो की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप नीम गर्म पानी लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून दानेदार चीनी भी डाल दूँगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने 1 कप फुल मैदा लिया है, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है ताकि ब्रेड क्रम्ब की शक्ल में आ जाए। और उसके बाद हमने इसको ईस्ट वाले पानी से थोड़ा-थोड़ा करके गूँथते जाना है। आप लोग डो की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरह से डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और पिज़्ज़ा का क्रस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है। अब हमने किसी भी मार्बल पर अच्छे तरीके से मैदा डस्ट करना है। स्टोव को हाथ की मदद से स्ट्रेच करते जाना है। हथेली की मदद से हमने इसको अच्छे तरीके से गूँथ लेना है। अब यहाँ पे हम चिकन की मैरिनेशन का काम स्टार्ट कर लेते हैं। आधा किलो मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसको तिक्का पीसेस में कट कर लिया था। सबसे पहले हम इसमें 2 टेबलस्पून दही डाल देंगे। आप लोग चाहें तो इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं। इस तरह चिकन जो है टेंडर और जूसी रहता है। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून चाट मसाला। यहाँ पे मैं इस पे 1 टेबलस्पून सिरका डाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 1 से 2 टीस्पून तिक्का मसाला डाल रही हूँ। ये आप लोगों की अपनी चॉइस पे, आप चाहें तो ऐड करें, चाहें तो ना डालें। चिकन को हमने मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे हमने डो को अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर लिया है। जब हमारा डो अच्छे तरीके से गूंज जाएगा तो इसके ऊपर हमने ऑयल लगा देना है थोड़ा-सा और इसको किसी गर्म जगह पे 1 से 2 घंटे के लिए हमने डबल होने के लिए रख देना है। अब यहाँ पे पैन में मैंने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था और मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया था। इसको हमने इतने अच्छे तरीके से पकाना है कि इसका पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए और चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, इसको अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है। आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और मोज़रेला भी। मैं यहाँ पे सिर्फ मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। देखिए चिकन हमारा अच्छे से पक रहा है। इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया था हमने और चिकन अच्छे से गल चुका था, तो हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब ये देखिए डो हमारा साइज़ में अच्छे से डबल हो चुका था। इसको हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए ढँक के रख दिया था। डो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इस डो में से मैं 2 पेड़े निकाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसमें से एक ही बड़ा पिज़्ज़ा बना सकते हैं। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। डो की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब साथ ही मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया है, टोमेटो सॉस ले लिया है और सब्जियों में मैंने शिमला मिर्च लिया है, रिंग्स में कटे हुए अनियन लिए हैं, स्लाइस में कटे हुए टोमेटोज़ लिए हैं। आप लोग चाहें तो इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, मशरूम भी ऐड कर सकते हैं और ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी के ऊपर है, जिस तरह भी आप पिज़्ज़ा को गार्निश करना चाहें। टोमेटो सॉस की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ईज़िली हम घर में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिश ली थी, इसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था। इसके बाद हमने पिज़्ज़ा की डो को इसमें अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है। हर साइड से इक्वल होनी चाहिए। इसके ऊपर हमने टोमेटो सॉस अप्लाई कर दिया है। ऊपर से हमने चिकन के पीसेस डाल देने हैं। साथ ही हमने इसमें अनियन के रिंग्स रख देने हैं। मैं इसको यहाँ पे पतीले में बना रही हूँ, तो मैंने पतीले को 15 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। इसके ऊपर हमने मोज़रेला चीज़ डाल देना है। चीज़ हमने इसमें अच्छी मिकदार में डालना है ताकि हमारे पिज़्ज़ा की जो ऊपर की टॉपिंग है वो बहुत ही अच्छी लगे। अच्छे से चीज़ इस पे स्प्रेड कर देना है। वेजिटेबल से गार्निश कर देना है। इसके बाद हमने इसको पतीले में रख देना है। 30 से 35 मिनट के लिए हमने इसको स्लो फ्लेम पर बेक करना है। तो देखिए विदाउट ओवन भी हम पतीले में पिज़्ज़ा को बहुत अच्छे तरीके से बेक कर सकते हैं। स्लो फ्लेम पे हमने 30 से 35 मिनट के लिए बेक किया था। पिज़्ज़ा हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और चीज़ कितना अच्छा इसके ऊपर मेल्ट हुआ है। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा हम इजीली घर में कम बजट के साथ बना सकते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना चीज़ी सा है। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।